हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा जो कि आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपको इजी ट्रिक से बताया जाएगा, यूज भी बताया जाएगा और आपका ट्रिक भी बताया जाएगा और एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। और इसमें आपका डिफिनीशन बताया जाएगा, कब आपका सेंस लगता है, कब फॉल लगता है, कब आपको सेंटेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं, सब सारा कुछ पूरा डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्या है, पहला प्रेजेंट। ठीक, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पहचान क्या होता है दोस्तों, ये देखना। हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं और समय दिया हो। क्या हो, और समय दिया हो। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस उसमें क्या रहना चाहिए, समय जुड़ना चाहिए। कैसा समय, जैसे से 2 घंटे से, 5 दिनों से, सुबह से, 2020 से, सोमवार से, बचपन से। समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे वह सुबह से खाना बना रही है, वह सुबह से खाना बना रही है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये सुबह से खाना बना रही है, समय आ गया ना, वह सुबह से खाना बना रही, वह 5 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है, तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। ठीक है, वह बचपन से खेल रहा है, ये सब आपका समय आ रहा है। ठीक है, तब ये सब आपका बनेगा। अब ये देख लीजिएगा, इसका क्या है, ये फार्मूला है, इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अभी आपका एग्जाम्पल पूरा 1 का 6 बताएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव या निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। ठीक, अब चलिए इसको देखिए। सब्जेक्ट होता है, पहला फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक, दूसरा क्या होता है, इसको देखना। देखिए पहला क्या होता है, सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एच बी प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर। दो में से एक को लगाना है, कब सिंस कब फॉर, ये भी बताया जाएगा कब आपका सिंस लगता है, कब फॉर, फिर प्लस टाइम। ठीक है, समझ गए, इतना चीज आपको रहता है। ठीक है, अब चलिए आपको लेकर चलते हैं कब सिंस लगता है, कब फॉर, इसका उपयोग देखिए। सिंस और फॉर का प्रयोग। ठीक है, सिंस और फॉर का प्रयोग, इसको आप मत लिखिएगा। ठीक है, ये आपका मत लिखिएगा, ये 5 इससे नहीं मतलब है। ठीक, चलिए सिंस और फॉर कब लगता है, इसको देखिए। ठीक है, क्या देखेंगे, सिंस और फॉर कब लगता है, इसको देखेंगे। चलिए आगे चलें। अब देखिए सिंस और फॉर का उपयोग, इसमें देखेंगे सिंस निश्चित समय के लिए। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ टाइम में पहला क्या होता है, सिंस आपका 2020, जैसे सिंस मंडे, सिंस आपका मॉर्निंग, सिंस 5 o'clock, सिंस जनवरी। ये सब जैसे निश्चित, वो समय आपका निश्चित हो, जैसे 5 बजे खेलना है तो खेलना है तो 5 o'clock, समझ गए, निश्चित। जनवरी में तो आपका सेंस आपका जनवरी होगा क्योंकि निश्चित है। मंडे, मंडे आपका दिन निश्चित है। ठीक है, समझ गए। 2020 मतलब वो निश्चित है, 2020 में ही काम हो रहा है। तो जिस आपका समय में आपको निश्चित हो, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, ये सब आपका आए, और 5 o'clock, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जो समय आपका फिक्स हो, निश्चित हो। ठीक है, अब देखिए फॉर कब लगता है, फॉर समय की अवधि। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। इसमें फॉर देखिए कब लगता है, फॉर 2 hours, 2 घंटे से, 3 घंटे से, पता नहीं कब, 3 घंटे 2 घंटे इसमें दिया और लेकिन पता नहीं है कब, कल की, परसों की, नरसों, क्या नहीं पता है ना। तो ये आपका क्या देना चाहिए, कहाँ गया जी, ये क्या होना था। अब देखिए फॉर आपका 2 hours, फॉर 5 days, पता नहीं कौन सा दिन, 5वां दिन, फॉर 3 month। ठीक है, नहीं पता है ना। तो ये सब जिस चीज में आपका अनिश्चित रहे, ठीक है, निश्चित के लिए आपका क्या लगता है,
सिंस अनिश्चित के लिए फॉर। इसमें आपका पता ही नहीं कौन सा 2 घंटा या कौन सा चौथे दिन, कौन से 5वें दिन, ठीक है। ये सब आए 2 बजे 3 बजे, अगर 3 बजे 2 बजे आएगा तो ये आपका सिंस लगेगा। 2 घंटे 3 घंटे ये सब आएगा तो आपको फॉर लगेगा, ठीक है, समझ गए। अब चलिए याद रखें ट्रिक क्या होता है, फॉर कितने समय से, और ये याद रखें कब से। सिंस क्या होता है, सिंस मतलब कब से हो रहा है, मतलब 5 बजे जनवरी मॉर्निंग, ये आपका कब से। और ये याद रखेंगे कितने समय से, मतलब 2 घंटा 3 घंटा 3 दिन 4 दिन 5 मंथ 3 ईयर्स 10 ईयर्स, कितने समय से हो रहा काम, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लिख भी लेना, ठीक है। और इधर ये भी लिख लेना, ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये आपका गोल्डन रूल में क्या होता है इसको देख लेते हैं। इस पर आप मत जाइएगा 9th वाले पे, ठीक है, ये आप इस पर नहीं जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक, आगे क्या है इसको करते हैं, देखते हैं, ठीक। अब देखिए गोल्डन रूल में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, समझ गए। अब ये आपका फार्मूला क्या होता है, ये एच वी आपका हैज है में से 2 में से 1 लगाएंगे। कब हैज लगाते हैं, कब है ये भी देख लो, ही शी इट नेम, ये सब आए तो हैज। नेम में 1 लोगों का रहना चाहिए, अगर 2 आ गया तो बहुवचन में जाएगा, 1 रहेगा केवल 1 सिंगल रहेंगे तो एक वचन में रहेंगे। तो ये सब आए तो इसके लिए हैज, समझ गए। और हैव कब लगता है, आई जैसे आपका वी यू दे, इन सब के साथ क्या लगता है हैव, एच ए वी। सिंस देखिए निश्चित समय के लिए, फॉर समय की अवधि, समझ गए, अनिश्चित समय के लिए जिसको कहते हैं। काम क्या होना चाहिए, पास्ट में शुरू, या पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक जारी हो, वो आपका किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। मतलब कि वह 2 घंटे से काम कर रहा है, पता नहीं कब से कर रहा है, पास्ट में शुरू हुआ है। वह कल से स्कूल आ रहा है, बीता हुआ चीज़ है ना, कल से आ रहा है, समय आपका दिया रहे तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना ध्यान रखिए, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। चलिए और अब इसमें आपको हम फार्मूला सभी लिखा देते हैं और सभी का एक एक एग्जाम्पल करा देंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए आपको अफर्मेटिव पहला देखिए क्या है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, चलिए फार्मूला थोड़ा छोटा लिखेंगे, ठीक है, ताकि आ जाए। इसको लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बी इन बी डबल ई एन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। वर्ब में आप क्या जोड़ेंगे, आई एन जी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, ठीक, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट ओ बी जे प्लस सिंस एस आई एन सी ई, फिर फॉर एफ ओ आर प्लस टाइम टी आई एम ई। समझ गया क्या होता है, टाइम होता है। प्लस टाइम रहेगा ना, अगर ना समझ में आता हो दूसरा कलर लिख दे। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहला क्या दिया है, सब्जेक्ट। तो हम लोग अभी सब्जेक्ट ही देख रहे थे, सब्जेक्ट में क्या देख रहे थे इसको देख लीजिएगा। आपका क्या आ जाए, ही शी इट नेम। नेम में केवल 1 रहना चाहिए, इसके साथ क्या लगेगा, हैज, ठीक। आगे क्या है, आई वी यू दे, इसके साथ क्या लगेगा, हैव,
HAVE, समझ गए, IVU दे, ये आपका हैव। और एक से अधिक नामों में भी हैव लगता है, समझ गए। अब चलिए देखिए सब्जेक्ट वह है ना, वह का मीनिंग क्या होता है, ही। चलिए इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। ही हो गया, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब क्या है, पढ़ना, READ, रीड, ING जोड़ोगे, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है, अगर वह 2 घंटे से स्कूल में पढ़ रहा है तब ऑब्जेक्ट स्कूल होता है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है। ही हैज बीन रीडिंग, अब क्या लगा देंगे, 2 घंटा है ना, तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 hours, TWO2HOURS, 2 hours। ये आपका सिंपल बन गया बहुत ही आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तुम 1 घंटे से आम तोड़ रहे हो, तो तुम का मीनिंग क्या होगा, तुम का यू हो जाएगा। अब 1 घंटे से आम तोड़ रहे हो तो तुम है ना, तो हैव रहेगा, HAVE, यू हैव बीन। अब क्या हो जाएगा, तोड़ना का प्लक, PLUC के प्लक, प्लक में ING, प्लकिंग द मैंगो, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, अब हो गया द मैंगो, तुम 2 घंटे से आम तोड़ रहे हो, यू हैव बीन प्लकिंग द मैंगो फॉर 2 hours, ठीक, फॉर 2 hours। ये आपका ऐसे रहेगा। अफर्मेटिव बहुत ही साधारण और आपका सिंपल है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा, हमें लगता है। आई होप आपको ये वाला अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। अब ऐसे में ये क्या होता है, जैसे वह 1 घंटा से हिंदी पढ़ रहा है, तो वह 1 घंटा से हिंदी पढ़ा, ही हैज बीन रीडिंग हिंदी फॉर 1 hours, ठीक है। ये आपका सब किस में जा रहा है, ये आपका अफर्मेटिव में जा रहा है। निगेटिव में क्या होता है, हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव में जैसे आप सब बनाते थे वैसे ही हैव आपका लगता रहेगा, ठीक है। अब चलिए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, जैसे क्या, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, क्या, क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, समझ गए। अब इसमें देखिए क्या होता है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या आ गया, क्या में आपका हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्या होता है, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, सिंस फॉर प्लस टाइम। ये आपका फार्मूला होता है, क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक, समझ गए क्या होता है, सूत्र होता है। अब देखिए आगे क्या है, तो अब बताओ हमको क्या लगाना है, हैज लगाना है कि हैव लगाना है, जल्दी से बताओ। कैसे पहचानेंगे, हमको सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, हमारा सब्जेक्ट वह है, तो वह के साथ आपको क्या लगेगा, अभी हम बताए थे ना, वह के साथ यही मतलब वह होता है, और सी मतलब भी वह, इट मतलब या नेम मतलब नाम, वह के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा। फिर आपका IVU दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, समझ गए। इसमें आपका 2 व्यक्ति या 2 नाम आए,
जैसे राम और श्याम ये आए, तो आपका क्या लगाएंगे, इसमें हैव लगाएंगे, HAVE। दो नामों के लिए हैव, दो के लिए बहुवचन में चला जाएगा, कोई भी सेंटेंस हो। समझ गए? आगे चलिए। अब वह का मीनिंग ही होता है, तो ही के लिए क्या लगाएंगे, हैज। लिखिए हैज ही। अब देखो हैज भी हो गया है, सब्जेक्ट ही भी हो गया। अब क्या लगाना, बीन, BEEN, बीन, प्लस वर्ब क्या है, प्ले, PLAY, प्ले में ING, प्लेइंग। आगे क्या है, क्रिकेट, CRIC, क्रिकेट। अब क्या लगाएंगे, फॉर के सेंस, तो इसमें आपका 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर्स। समझ गए, फॉर 2 आवर्स। अब इसमें भी निगेटिव सब्जेक्ट के बाद लगा दो, तब भी लगा दो। समझ गए? निगेटिव में आपका वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेला है, तो कहाँ पर नॉट लगाएंगे, यहाँ पे नॉट लगाना है। और इसका निगेटिव, इसमें भी आपका यहाँ पे नॉट लगा देंगे, तो इसका निगेटिव हो गया। समझ गए? अब देखिए आगे आप क्या है, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, जैसे आपका वह 2 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, बीच में कब, क्यों, कहाँ, ये सब आए क्वेश्चन वर्ड, तो हम ये इसी के आगे क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वह क्या, सॉरी, वह 2 घंटे से क्रिकेट क्यों खेला है, तो आपका वह ये, तो वह है ना, तो वह के लिए हैज ही। क्यों खेल रहा है, तो बीन लगाएंगे। और प्लेइंग, अब ऐसे ऐसे इसको वैसे ही उतार दो। समझ गए? अगर इसका क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव है, तो यहाँ पे आपको नॉट लगा देना है, और सब वैसे ही बनेगा। आप लोगों ने पढ़ लिया है ना? समझ गए? तो सब आपका उसी प्रकार से रहेगा। चलिए एक होमवर्क लिखिए। हम सब 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है? समझ गए? कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।